नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चक्रव्यूह और मैं आपके साथ आशीष पांडे। इस कार्यक्रम के जरिए हम समाज के उन गंभीर मुद्दों को सामने लाते हैं जहां बाहुबल, दबंगई और गुंडागर्दी के चलते आम लोगों की जिंदगी मुश्किल, आस और असुरक्षित बन जाती है। हमारा मकसद उन आवाजों को मंच देना है जो अक्सर डर, दबाव और बेबसी के चलते दबा दी जाती है। जरा सोचिए, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपके घर में बिजली ना हो। ये सोचकर ही आपकी जिंदगी रुकने लगेगी, लेकिन ये सच है। नोएडा की अजनारा होम सोसाइटी में कई परिवार यही दर्द झेल रहे हैं। इनके इस हाल के पीछे बिल्डर और उसकी एम कंपनी की दादागिरी है। इनके सामने जो भी अधिकार की बात करता है या फिर शिकायत करता है, उसके फ्लैट की बिजली काट दी जाती है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र नोएडा की है, जिसका राज्य की जीडीपी में योगदान 2.6 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ऐसे में जरा सोचिए, जो लोग इस इलाके में रहते होंगे उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल होगी। बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए इन्हें दो चार नहीं होना पड़ता होगा। अगर अब भी यही सोचते हैं तो जरा पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। बिल्डर से परेशान होकर के तमाम जो रेजिडेंट हैं उन्होंने अपनी एओए बनाई। उनको लगा कि अगर हमारे बीच के लोग रहेंगे तो शायद सहूलियत रहेगी और बेहतर तरीके से सोसाइटी का रखरखाव और उसका मेंटेनेंस हो सकेगा। लेकिन जो एओए बनी है, अब वो इन लोगों के लिए, जो रेजिडेंट है उनके लिए सिरदर्द बन चुकी है। वो तमाम अलग अलग प्रकार से यहाँ से वसूली हो रही है। आखिर क्या समस्या है और जो बिजली से पैसा काटने की बात सामने आ रही है, जो आपने तमाम मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की है, तमाम और विभागों में की है, तो पूरा क्या प्रकरण है? जी, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं ये अपने 5th एवेन्यू GC5 का निवासी हूँ। हमारे सबसे पहले तो ये जो सोसाइटी है हमारी, ये अभी हैंडओवर हुआ नहीं है। हैंडओवर अभी कार्यान्वयन में है, अभी चल रही है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं। इसी बीच में हमारी जो एओए है, ये हमारे, जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की हालत जो है, इसको देखते हुए इन्होंने रिपेयर और पेंटिंग का काम शुरू किया और इसके लिए इन्होंने प्रीपेड मीटर से हमारी कटौती स्टार्ट कर दी, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अप्रूवल GBM में किसी भी तरह कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रीपेड मीटर से कटौती होगी। हमने इसके बारे में और पूछताछ की कि भाई अब हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, कितने पैसों की क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कितना, किस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया है, टेंडरिंग प्रोसेस क्या है, आपने इंजीनियर अपॉइंट किया या नहीं किया। नहीं, जैसे आपने बताया कि प्रीपेड मीटर से पैसा कट रहा है, तो लगभग एक आदमी के मीटर से लगभग कितना पैसा कट रहा है? क्या कटने का कोई नियम है भी या नहीं है? जी, इसमें कटने का जो नियम है हर फ्लैट का अलग है, जो भी स्क्वायर फीट के हिसाब से। जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा 62.03 पर स्क्वायर फीट कट रहा है और ये रोज़ कट रहा है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारी अतिरिक्त लोड पड़ रहा है। उस लोड की वजह से क्या होता है कि जो रिचार्ज हमारा 1 महीने चलना चाहिए था, वो 15 दिन में बंद हो जाता है और उसके बाद बिजली कट जाती है। अब बिजली कट जाती है, वो भी बिजली ऐसे समय में कटती है जिसमें आप 2 बजे रात में कट जाती है। कई लोगों ने शिकायत की है, 7 बजे के बाद कट जाती है। मेरा खुद 2 बार 7:30 बजे कटा है, जबकि कटना नहीं चाहिए 6 बजे के बाद, उसके बाद भी कट रहा है। अब उस मजबूरी में ये जो अतिरिक्त व्यय है, जिसको हम कहते हैं कि वसूली हो रही है, ये वसूली हमें करनी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ के बिल्डर लोगों को जरूरी सुविधाओं के लिए तरसा रहे हैं। गगनचुंबी इमारतों में सभी सुविधाओं का वादा कर ये बिल्डर भूल जाते हैं कि जिन्हें वो घर बेच रहे हैं उन्हें सुविधाएं भी देनी है। प्रीपेड मीटर से जो बिजली काटने और पैसा काटने की बात हो रही है, तो NPCL का क्या रूल क्या कहता है? NPCL की गाइडलाइंस हैं, काफ़ी डायरेक्टिव्स में। उनमें ये कहा गया है कि जो प्रीपेड मीटर सिर्फ बिजली के चार्ज लेने के लिए है, जो मेंटेनेंस है वो अलग से होना चाहिए। हम लोग इस रूल को जानते हैं। हमारे यहाँ 7th एवेन्यू में कई सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ये अलग अलग होता है।
लेकिन हम लोग सभी निवासी गुड फेथ में, क्योंकि हमारी सोसाइटी है, रखरखाव के लिए हम इसको साथ में देते आए हैं। लेकिन हमारे मन में हमेशा से एक डर था कि कहीं कोई एओ ऐसी ना आ जाए जो अतिरिक्त हमसे बिना पूछे ऐसी चीज़ें कर दे। और आज कुछ समय के बाद में हम सभी लोगों को ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 महीने से निरंतर, जैसे अभी साथी निवासी ने भी समझाया, हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। जो बिजली मीटर हमारा महीनों चलता था वो 20 दिन में 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। एनपीसीएल के मतलब रूल्स के हिसाब से क्या कहते हैं कि मतलब वो आपका मीटर काट सकते हैं, बिजली काट सकते हैं या नहीं काट सकते? एनपीसीएल के हिसाब से और जो पहले भी ऑर्डर्स हैं, अगर बिजली आप दूसरी सुविधाओं की जो कटौती है या देय है उसके लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बिजली के लिए मीटर है तो वो बिजली के लिए ही है। अब जैसे मेरा मेंटेनेंस है उसके लिए उसी से पैसे नहीं काट सकते हैं, ये साफ डायरेक्टिव्स हैं। कह रहे थे यहाँ पे मतलब एओ से तमाम समस्याएं हैं, और आपका भी क्या पैसा कट रहा है मीटर से और कितना कट रहा है? मेरा तो डेली 50 रुपये के लगभग डेली काट रहे हैं, 1.5 महीना हो गया है। मेरी तो बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ कि 18-20 महीने पहले यहाँ पे रिपेयरिंग का काम हुआ था, जिसमें लगभग 28 से 30 लाख रुपए खर्च हुए थे रिपेयरिंग में। 18-20 महीने में अगर दोबारा रिपेयरिंग की नौबत आ गई है तो इसका मतलब रिपेयरिंग पिछली वाली सही नहीं हुई। तो अब की बार मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी सी है कि अब जो रिपेयरिंग का काम हो रहा है, जो पेंटिंग का काम हो रहा है, वो बाकायदा प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो। कोई ऐसा ना हो कि कोई इंजीनियर अपॉइंट नहीं है, कोई जो प्रोसेस है वो वॉयलेट हो रहा है, कोई जांच नहीं हो रही है, और पता चला अब की बार इतना बड़ा अमाउंट लग जाएगा और 18-20 महीने बाद अगर वो सारा जीरो हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। अजनारा होम सोसाइटी लूट और ठगी का वो अड्डा बन गया है जहां खुद बिल्डर अपने गुंडों के साथ मिलकर यहां रहने वाले लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। आसमान छूती अजनारा होम सोसाइटी की इमारतों का हाल ऐसा है कि बीते 7 महीने से लोग बिजली के लिए तरस गए हैं। बोला गया है उसमें तो सिर्फ रिपेयर वर्क के बारे में बोला है कि रिपेयर होगा, पेंट होगा, 2 काम बोले हैं। तो अभी जो रिपेयरिंग वर्क, एक जो टावर है उसका अभी हुआ है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। 1-1.5 महीना हो गया, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो ये मेंटेनेंस वर्क शुरू हुआ है, क्या इसमें जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनकी सहमति ली गई है? कोई बजट पास हुआ है या नहीं लिया गया? मैं जी 5th के में रहता हूँ, PR खन्ना, और 854 हमारा नंबर है। ना किसी से कुछ लिया गया, बस सिर्फ बैलेंस काटा जा रहा है पैसा। और मेंटेनेंस में देख लीजिए कि लेबर जो काम हो रहा है उसमें कोई प्रॉपर मतलब काम करने वाले नहीं है। सिर्फ मतलब 2-4 आदमी को खड़ा करके काम करा लिया, हो जाए दिखाने का ही, और पैसा रोज़ की रोज़ कट रहा है सबका। कोई इंजीनियर नहीं है, सबका कोई रीज़न नहीं है। पूछो तो क्या कट रहा है जी, कट रहा है, क्या बोले। हमारा सीनियर सिटीजन में 81 ईयर्स ओल्ड, मैं मेरी वाइफ रहते हैं यहाँ पे। सिर्फ मैं पैसा देने को मना तो नहीं करता, मगर तुम एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहे हो मेरे से? अभी तो काम हो नहीं है, उसका पैसा किस लिए ले रहे हो? नहीं, तो आप लोगों को बताया नहीं कि क्या काम हो रहा है, कितना बजट है? ना कोई बजट नहीं बताया था। पहले बताया था 58 पैसा पर उससे स्क्वायर फीट से लेंगे, वो मीटिंग में हुई थी, बोला था। उसके बाद वो अपने आप ही काटने लग गए। तो मीटिंग में क्या आप लोगों ने सहमति दी थी अपनी? कोई सहमति दी? मीटर से काटने के लिए तो मीटिंग से कोई नहीं। आप मतलब बिना उसके पूछे में से अलग ले पैसा, जो मेरे से मांगते थे, मैं जैसे पॉसिबल होता दे सकता हूँ। मैं लिमिटेड खर्च, हमारी इनकम है इस वक्त जो मतलब चलता है उस हिसाब से ही एडजस्ट करते हैं ना। अब यहाँ तो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है अपने को। बच्चे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। पंखा, एसी की बात तो बहुत दूर की है। ये हाल किसी गांव या झुग्गी का नहीं है। ये हाल है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक पॉश सोसाइटी अजनारा होम्स का। अजनारा होम सोसाइटी में करीब 60 लाख का फ्लैट खरीदने के बाद भी फ्लैट मालिकों को इस हाल में रहना पड़ रहा है। भरोसा नहीं हो रहा होगा कि इतने महंगे फ्लैट में भला कोई क्यों रहेगा, लेकिन ये सच है। पूरा नहीं है, फिर ये जो तुगलकी फरमान है वो कैसे जारी किया जाए? हमारी शिकायत हमने पहले, क्योंकि ये हमें ऐसा मामला लगा कि इमीडिएट राहत चाहिए थी, तो हमने नियर बाय जो पुलिस विभाग है उनको संपर्क किया। उन्होंने हमें निर्देश दिए। नहीं, जीबीएम की शिकायत पुलिस में? हाँ, नहीं, हमने, क्योंकि ये एक इसके डायरेक्टिव थे कि बिजली की ऐसी इस तरीके से कटौती नहीं कर सकते हैं। फिर हमने माननीय रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन दी। उन्होंने इसका 6 फरवरी को उन्होंने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने इस पर इनको एक शोकॉज नोटिस जारी किया हुआ है। उसमें 3 स्पष्ट बिंदु हैं कि एक तो इस तरीके की प्रोसेस के लिए एक टेंडर एक नेशनल और लोकल अखबार में निकाला जाता है, वो नहीं था जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है। दूसरा क्या होता है, मॉडल बाय लॉ सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग इंजीनियर अपॉइंटमेंट ऐसे मेजर कार्य के लिए ज़रूरी होता है। और तीसरा है कि जो प्रीपेड मीटर से कटौती के लिए उन्होंने 3 के लिए शोकॉज नोटिस किया था। 9 मार्च को
हमने बीच में फॉलोअप किया, एक इनकी तरफ से दस्तावेज गया है, उसमें इन तीनों मांगों के अलावा सब कुछ है। व्यक्तिगत आरोप, भावनात्मक आरोप, जबकि हमारी मांग तथ्यात्मक है। और हमेशा हमें जो सामना करना पड़ा है यहाँ पर भी, वो तथ्यात्मक मांगों के रिस्पॉन्स में हमेशा हमें भावनात्मक मिला है। आपको मैं एक बिंदु और बताना चाहता हूँ, हमारा ये हैंडओवर वर्षों से लंबित है। 2 जुलाई 2023 को प्राधिकरण ने हमारी ये मांग सुनते हुए, जिसमें रिपेयर एंड पेंट, फायर रिपेयर, बहुत सारे मुद्दे शामिल हैं, एक प्राधिकरण ने कार्यकारिणी अपॉइंट की थी। OSD बिल्डर हैं सौम्य श्रीवास्तव जी, IAS, उनके उसमें उस कार्यकारिणी ने बार बार इनसे दस्तावेज मांगे, वो नहीं हुई, इसकी टेनर ओवर होगी। मैंने 24 नवंबर 2023 को एक ITR फाइल की थी, उसके मैंने फॉलोअप किया, तो मुझे 24 अक्टूबर 2024 में उसका जवाब आया। उसमें लिखा हुआ था कि हमें आज तक कोई दस्तावेज नहीं दिए। फिर हमने कई लोगों के पास में उस एप्लीकेशन को लेके गए, उसके जवाब में फिर एक अधिवक्ता अपॉइंट करके दिए प्राधिकरण ने, उन्होंने हमारी मांगों को वैलिड मांगा। और 2024 में जो अध्यक्ष थे, उनको एक बाकायदा अपॉइंटमेंट है अधिवक्ता का, उसमें वो साफ साफ लिखा हुआ है रिपेयर एंड पेंट, फायर रिपेयर, ये मांगों के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अब वो दस्तावेज मांग रहे हैं। जब हमने उनसे फॉलोअप किया तो 10 फरवरी 2026 को उन्होंने एक मेल भेजी है सभी को कि हमें आज तक किसी भी और द्वारा इन मांगों के लिए डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए गए हमारे निर्धारित रूप में। उन्होंने वही मांग अभी 9 मार्च को भी रखी है। अब 9 मार्च को आके इन्होंने प्रेशर में, जब कुछ चीज़ें सब सामने आई हैं, लोगों को नहीं पता, तब इन्होंने उनको बोला कि आप ही अपने प्रारूप में बना दो, जबकि ये बहुत पहले हो सकता था। लोगों को राहत प्राधिकरण बिल्डर से मिलनी थी प्राधिकरण के थ्रू। तो ये भी एक बड़ा है कि जब वहाँ से रास्ता मिल सकता था, उसको जानबूझ के दरकिनार किया गया, जिससे कि स्वयं से ये प्राइवेट निजी ठेके दे के काम किया जा सके और लोगों से इसके ऊपर जाके अतिरिक्त जेब से पैसे निकाला जा सके। अजनारा होम सोसाइटी के फ्लैट मालिकों की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने बिल्डर की एम कंपनी से बिजली का बिल मांग लिया। इसके बाद बिल्डर की एम कंपनी सीधे गुंडागर्दी पर उतर आई। लिटरली उनका आंसर था कि मैंने बिना GVM बुलाए हुए ये काम किया है, हमसे गलती हो गई। अब मेरे को आप बताइए, रेसिडेंट का 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा और आप पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हो और आप कहें कि हमसे गलती हो गई, करेक्ट? तो आप ये कौन सा तरीका है? ठीक है, आप पैसा खर्च करते वक्त तो रेसिडेंट से पूछा नहीं, जो ओपिनियन रेसिडेंट दे रहे थे वो माना नहीं, हाय तौबा मचा रहे थे उसको सुना नहीं, और आप स्लीप करके निकल गए कि हाँ भैया हमने तो बोल दिया और हम निकल गए, चलो भैया हमने तो 1.5 करोड़ खर्चा कर दिया। एग्जैक्टली यही सेम सिचुएशन यही हो रही है। तो मतलब इस बार भी बिना GVM, बिना किसी से पूछे हुए ये लीपा पोती हो रही है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, वही अपनाया गया है और इस वक्त भी यही हो रहा है। और हम इस पहले से ज़्यादा चिंतित इसलिए है क्योंकि हम ऑलरेडी 1.5 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं एज ए रेसिडेंट, और फिर उसी राह पे हमें चलाया जा रहा है और इस बार हमारे जेब पे एडिशनल चोट पहुंचाया जा रहा है, सिंकिंग फंड से पैसा और लिया जा रहा है। बिल्डर की एम कंपनी लोगों की परेशानी दूर करने के बजाय उनकी आवाज को दबाने में जुट गई है। बिजली का बिल मांगने से चिड़ी एम कंपनी फ्लैट मालिकों के घरों की बिजली ही काट चुकी है। यानी बिल्डर की एम कंपनी ने खुलेआम चोरी भी की और सीनाजोरी भी। रेजिडेंट को एक भरोसा है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी हैं उनसे एक उम्मीद है कि जो नोटिस या एप्लीकेशन दी गई है शायद वहां से इन चीज़ों पर कुछ न्याय मिल सके। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शेरा के साथ संतोष पाठक, ग्रेटर नोएडा। बिल्डर और उसकी एम कंपनी ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए बिजली को हथियार बनाया। फ्लैट मालिकों की शिकायत दूर करने के बजाय बिल्डर और उसकी एम कंपनी घरों की बिजली काट देते हैं। बिल्डर के इस रवैये ने यहां रहने वाले परिवारों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। अगर आपको दिल्ली एनसीआर में नर्क की अनुभूति करनी है तो आप बेझिझक अजनारा होम सोसाइटी में फ्लैट खरीद लीजिए। उसके बाद बिल्डर और उसकी एम कंपनी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इस समय जो लोग इस सोसाइटी में फ्लैट खरीद रहे हैं उन्हें दिन में रात का एहसास कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बाहर से भले ये इमारतें धूप की रोशनी में शानदार लग रही हैं, लेकिन इसके अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया है।
इन लोगों की खता सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने अजनारा होम सोसाइटी में रहने का फैसला किया था। मेरा नाम दुष्यंत कुमार है। मैं टावर बी का 101 फ्लैट नंबर में रहता हूँ और मेरे साथ भी इन लोगों ने मुझे 1.5 लाख रुपए का बिल दिया है, जिसमें कितने महीने का बिल बताया गया है? ये पिछले 2 साल से बिल इन्होंने मीटर का बिल मुझे लगाया है, जबकि मैं पर मंथ 5,000 रुपये मेंटेनेंस का जमा करता हूँ अगले से। आया है, मैं बहुत परेशान हूँ। ये मेरा ही केस नहीं है, इस सोसाइटी में बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम से इन्होंने एक स्कैम किया है, जिसमें इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम से हर के मीटर चेंज करवा रहे हैं और उस जो कंपनी को हायर किया है इन्होंने उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उनका क्या इनका आपस में लेन देन है वो अलग है, लेकिन उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के केस में हर लोगों का मीटर आए दिन किसी का मीटर चेंज करवा देते हैं, मतलब खराब बता के। मेरे साथ ये पिछले 1.5 से 2 साल हो गए मुझे, मैं परेशान। और मेरा बिजली, एक दिन उन्होंने मेरा बिजली काट दी, फिर मैंने इनके हाथ पैर जोड़ के कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है ये है करके उनके मेरा अपना बिजली का जुड़वाया। एओए के अध्यक्ष हैं, उनसे कह के मैंने लाइट जलवाई, वरना मेरे 5 दिन तक लाइट बंद रही जी। और फिर मैंने इनको हाथ पैर जोड़े, मैंने कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हैं, और फिर उन्होंने मेरी लाइट जोड़ी। मतलब एक बहुत स्कैम है और पूरी सोसाइटी परेशान है। ये मेंटेनेंस के नाम से, कभी बिजली के बिल के नाम से बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। के हिसाब से इनको वेंडर है, ये एक तरह से फ्रेंचाइजी है इनके पास। इनको एनपीसीएल ने कनेक्शन दिया और ये अपना फ्लैट्स में दे रहे हैं जी। तो ये फ्रेंचाइजी के रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं। इसमें एनपीसीएल की भी 100% मिली भगत है, क्योंकि पूरे सोसाइटी, बहुत बड़ी सोसाइटी है, 2300 परिवार रहते हैं यहाँ पे, 2300 फ्लैट है। 2300 फ्लैट में 3000 केवीए बिल आता है एनपीसीएल का। एपीवी नाम पे केवल 3000 केवीए का बिल आता है 2300 फ्लैट के लिए। तो क्या एनपीसीएल ये आंख बंद करके बैठी हुई है कि 3000 केवीए में 2300 फ्लैट कैसे चल रहे हैं? ऐसे में पीड़ित परिवारों की आखिरी उम्मीद प्रशासनिक अधिकारी थी। लोगों ने सोचा था कि प्रशासन उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उनका यह भ्रम अधिकारियों के दरवाजे पर कदम रखते ही टूट गया। पीड़ित परिवारों ने कई बार डीएम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, एनपीसीएल और पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। सभी अधिकारी बिल्डर और उसकी मेंटेनेंस कंपनी का ही फेवर करते नजर आए। सब यहाँ जो खेल चल रहा है केवल एक्सटॉर्शन का काम खेल चल रहा है। इसके मूल में है लोटस मेंटेनेंस सर्विसेज। ये कंपनी है जिसको कि अपॉइंट किया है, एक जो एपीवी रियल्टी प्रोजेक्ट जिन्होंने बनाया उनके एक सिस्टर कंसल्टेंसी है ये, वहाँ से वो इसका मूल है बेसिकली। इन्होंने 4 फेजेस में यहाँ पर सबको वो दिया, अलॉटमेंट किया। 17-18 में जिसका हुआ उनके साथ में 2 साल का एग्रीमेंट था लोटस मेंटेनेंस के साथ में, जिनका सब 2017 में किया 2 साल के लिए, 2019 में उनका एक्सपायर हो गया। जिनको 2018 में किया उनका 2020 में एक्सपायर हो गया एग्रीमेंट। लास्ट फेज जो था इनका वो था, चौथे चरण में जो किया था वो 2022 में किया था उन्होंने अलॉटमेंट, वो ओरेंट टावर का। उनका भी एग्रीमेंट 2024 में ख़त्म हो चुका है। और ये हम जैसे हमारा जी टावर से है, जी टावर का 2019 में ख़त्म हो गया और ओ टावर का और एन टावर का 2024 में ख़त्म हुआ। तो जो जी टावर से लेकर के ए टावर तक के या एम टावर तक के जो लोग थे उनका 2022 तक में सबका ख़त्म हो चुका है। 4 साल से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं ये। इनके पास में आज यहाँ पर किसी भी तरह की हमारे साथ में अनुबंध नहीं है लोटस मेंटेनेंस के पास में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर टिके हुए हैं वो। अजनारा होम सोसाइटी में रहने वाले लोगों की माने तो बिजली काटना बिल्डर का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। छोटी छोटी बात पर बिल्डर की मेंटेनेंस कंपनी नाराज हो जाए तो तुरंत बिजली काट देती है। जैसे अगस्त 26 में तो 1 साल पूरा हो जाएगा, आपकी बिजली भी कटी हुई है अगस्त से, तो जैसे तब से ये टीवी भी बच्चे कैसे देखते होंगे? और सर टीवी तो क्या, मेरे घर का बिल भी नहीं बचता है। और मैं मतलब जैसे बच्चे किस क्लास में है? जैसे बच्चे दोनों मेरे वो क्लास 1 में है और ये अभी प्री प्राइमरी में है। तो ये बच्चे पढ़ाई कैसे करते होंगे फिर? कैंडल जलाते हैं, दिन में तो सुबह में तो लाइट रहती है घर में, लेकिन रात में कैंडल जलाते हैं, नहीं तो फिर इन्वर्टर। तो मतलब देखा जाए तो इन्वर्टर भी कैसे चार्ज करते होंगे जब यहाँ पे लाइट नहीं? इन्वर्टर जैसे बैटरी ले जाके पड़ोसी के यहाँ देना होता है बैटरी, उनके घर पे चार्ज करता हूँ, तो चार्ज हो गया, दिन पे चार्ज हो जाता है, तो रात को लाके अपना जला लिया। एक लाइट जला लेता हूँ और एक वो जला लेता हूँ किचन में पंखा।
यानी जैसे अब गर्मी आ रही है तो एसी भी नहीं चल पाएगा अब तो। सर पंखा चलेगा कि नहीं ये मुश्किल है, 3 घंटे 4 घंटे बैकअप देता है। हाँ, गैस पे पानी गर्म करके फिर उससे नहलाते थे। तो मतलब गैस की खपत भी इससे बढ़ जाती है। बढ़ गई है, एलपीजी है। यदि बिल्डर के हाथ में वो होता तो शायद उसका भी कनेक्शन काट देता बिल्डर। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांठगांठ से अजनारा होम सोसाइटी का बिल्डर और उसकी एम कंपनी खुलेआम गुंडागर्दी करती है। ये सब प्रशासन में बैठे अधिकारियों को साफ साफ दिखाई देता, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है तो बिल्डर और उसकी एम कंपनी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। हालात ऐसे हैं कि अजनारा होम सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने जीवन की पूरी पूंजी देने के बावजूद बिल्डर और उसकी एम कंपनी के रहम पर पल रहे हैं। या ये जो मेंटेनेंस शुल्क आप दे रहे हैं फिर वो क्यों दे रहे हैं? देखिए, नाम और फ्लैट नंबर। हाँ, मैं भारद्वाज पांडे हूँ और मैं यहाँ का कार्यकारी सेक्रेटरी हूँ एओ का। A606 में रहता हूँ। मेरे ही फ्लैट में ये शिवरंजन जी रहते हैं, मतलब मेरे टावर में। तो देखिए, ये तो ज़बरदस्ती है, मतलब एक तरह से दबाव बनाने वाली बात है कि ये इनका इंक्रीमेंट जो अनुबंध है हर फ्लैट ऑनर से इनका अनुबंध था वो लैप्स कर गया है। फिर भी ये बने हुए हैं। बार बार इनसे कहा जाता है कि मेंटेनेंस हमें दे दो, क्योंकि हम यहाँ के रियल ओनर हैं। हम करना चाहेंगे, जिसको हायर करना चाहेंगे करेंगे, लेकिन नहीं, वो यहाँ तक बोला है कि आपको जो करना हो कर लीजिए, हम नहीं देंगे। ये तो रही मेंटेनेंस एजेंसी को लेने की बात। प्राइमरली आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो भी आदमी या जो भी ओनर आएगा इस चीज़ को NPCL लगवाने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, तो उसके ऊपर या तो FIR करवा देते हैं या तो उसके घर की बिजली काट देते हैं। दोनों चीज़ें कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से एक पैसा भी लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा पॉजिटिव आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पता चलेगा कि वो चूँकि बिल तो देते नहीं हैं, सीधे सीधे उनका 1.5 लाख रुपए का लो भाई आपको पांडे जी दो। मतलब ये बकाया दिखा देंगे? बकाया दिखा देंगे। नहीं तो किस बात का कि मतलब आप लोग NPCL गए तो ये FIR? वो तो कह ही नहीं सकता है। ये तो कहने की बात ही नहीं है। वो ये बता के कि हमारे ऑफिस में आके इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, जो कि टोटली मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं इस बात का। कभी संभवतः ये लोग उस ऑफिस में गए हैं कि नहीं गए हैं ये भी पता करना होगा, लेकिन ऐसा आरोप लगा कि FIR कराया 308(4) में, मतलब 26 में अभी। आज संभवतः आज जमानत हुई है 21 फरवरी को, और आज संभवतः इन लोगों की जमानत हुई कि नहीं हुई वो देखना पड़ेगा वकील से बात करने के लिए। वहाँ पे हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो ये यहाँ की दुर्दशा है और ओपनली चैलेंज भी करते हैं कि ठीक है, जिसको जो करना हो कर लो। हमें शिवरंजन जी का काटना है तो काटेंगे, या इनके ऊपर किसी पे इम्पोज करना है इतना रुपया तो हम करेंगे। तो सर यहाँ की स्थिति असहाय वाली है। पीड़ित परिवारों की माने तो हाथ पैर जोड़ने पर अगर बिल्डर और उसकी एम कंपनी के दिल पसीजता है तो ही दोबारा घर में बल्ब जलता है, वरना अंधेरे में जिंदगी गुजरती है। पंचशील ग्रीन 2 सोसाइटी का हाल तो इससे भी ज्यादा बुरा है। यहाँ रहने वाले लोगों की माने तो फ्लैट मालिक के बच्चे को एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। जब फ्लैट मालिक ने इसकी शिकायत बिल्डर की एम कंपनी को ईमेल भेजकर की, शिकायत का ईमेल देखकर एम कंपनी का खून इतना खौल गया कि उसने शिकायतकर्ता फ्लैट मालिक के घर की बिजली ही काट दी। होना तो ये चाहिए था कि एम कंपनी को स्ट्रीट डॉग्स पर नकेल कसनी चाहिए थी। सजा उसी को मिली जिसे स्ट्रीट डॉग ने काटा। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद घर की लाइट जुड़ गई। 30 कॉल किए, इन्होंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। शाम को व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया कि सर 20 कॉल कर दिया, रिप्लाई तो दो, मेरी लाइट क्यों काटी गई है, मेरी लाइट क्यों नहीं आ रही है। रात भर हम लोग पूरी रात अंधेरे में रहे हैं कि इन्होंने ये जबरदस्ती लाइट काटी है कि आप मेंटेनेंस जमा कीजिए। मेरे सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो मैं 1 रुपये मेंटेनेंस नहीं जमा करने वाला, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे घर के अंदर में फैमिली पूरी, लेकिन हम मेंटेनेंस जमा नहीं करेंगे जब तक फैमिली को हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। गौर सिटी 5th एवेन्यू सोसाइटी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी बिजली को ही हथियार बनाकर एम कंपनी लोगों की आवाज को दबा रही है, उनके अधिकारों को कुचल रही है। यहाँ भी जो रेजिडेंट बिल्डर या फिर उसकी एम कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके घर की बिजली काट दी जाती है। लोगों की माने तो सोसाइटी में मनमाने तरीके से बिजली के मीटर के जरिए अवैध वसूली की जा रही है। जितने भी सोसाइटियां हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, वहां पर इलीगल तरीके से इन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है जहां पर बिजली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।